तो आज हम एक नए प्रश्न की ओर चल रहे हैं और उस प्रश्न में जो है आपको 4 वृत्त नजर आ रहे होंगे और उस 4 वृत्त के बीच में एक छोटा सा वृत्त नजर आ रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम उसी छोटे से वृत्त की त्रिज्या निकालना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में इस वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि ये जो चारों वृत्त दिए गए हैं वो क्या है, एक समान है, यानी बराबर है। पहली बात तो चारों वृत्त क्या है, बराबर है। उसके बाद एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि देख रहे होंगे आप फिगर के अंदर ये दोनों सभी चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके मध्य भाग में एक वृत्त बना हुआ है। देखिएगा ध्यान से अगर आप, तो इनके मध्य भाग में जो है एक वृत्त है और इस वृत्त की आपको ज्ञात करनी है क्या, त्रिज्या। तो बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या को मिलाते हैं, यानी कि आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ एक दो बनेगा त्रिज्या रेडियस r, यहां से जब आप मिलाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, रेडियस r हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब आप यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस r होगा और यहां से ये भी मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है इसका, और सबका रेडियस अगर समान ही है तो आप जान रहे हैं कि इन सबको मिला देंगे तो एक चीज आपके साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये फिगर बन रहा है वो किस चीज का है। तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, आप देखिए तो r और r मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2r। तो इधर भी आपको जो दूरी नजर आ रही होगी वो भी दूरी कितनी ही है, 2r। यहाँ से आप दूरी को देखेंगे तो यहाँ भी कितना है, 2r है, और इधर भी जो है वो कितना है, इस साइड भी, तो ये पूरा 2r ही है। अगर ये सब 2r ही है तो इसका मतलब कि ये जो बना हुआ फिगर है इनकी सभी भुजाएं आपस में समान है, और अगर सभी भुजाएं समान होती है तो वो क्या होता है, वो एक वर्ग होता है। तो ये हमारे पास एक वर्ग आ गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर यहां से यहां की ओर मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से अगर यहां तक हम इसको मिला देंगे तो ये वर्ग का एक विकर्ण नजर आ रहा होगा। आप बहुत ध्यान से इस बात को अगर देखेंगे तो वर्ग का विकर्ण नजर आ रहा होगा जब हम इन दोनों को यहां से मिलाएंगे। ठीक है, इस फिगर को हमने बाहर कर लिया है। ये 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है और ये भी 2r ही है। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण है तो ये इसका जो होगा वो सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो आप एक बात को समझिए कि जब आप वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण जब आप निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है क्या, √2 इंटू साइड। ठीक है, √2 इंटू साइड जो होता है इसका एक विकर्ण होता है। तो देखिए आप जब इस वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू साइड का वैल्यू जो होगा वो कितना है, दिया हुआ 2r, तो आप लिखेंगे 2r, यानी कि ये इसका जो साइड हो जाएगा वो कितना होगा आपका, 2√2r। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि वर्ग का ये विकर्ण जो होगा वो कितना होगा, 2√2r निकल के चला आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब ये वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण यानी कि ये वाला पूरा आंकड़ा जो हमारे पास निकल के आया विकर्ण वाला, यानी आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2√2r दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा विकर्ण के बारे में हम वहां पर दर्शा दिए आपको। अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का अगर हम आधा फाइंड कर ले यहाँ से, यानी 50% इसका निकाल लें, देखिएगा ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको दर्शाने के लिए और या समझ पूरा अच्छे से समझने के लिए विकर्ण का आधा भाग अगर हम निकालना चाहें तो विकर्ण का आधा भाग होगा कितना बताइए, तो आप बोलेंगे 2√2r, तो पूरा विकर्ण है, 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू r। तो आप यहां से यहां तक का जो पूरा निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, √2 इंटू कितना आ रहा है, r। ध्यान देंगे आप, √2 इंटू r आ रहा है। अब एक बात को ध्यान से देखिए, हमें ज्ञात करनी है इस वृत्त की त्रिज्या, और इस वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं a। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं a। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, यहां से ये √2r है। ठीक है, ये पूरा दूरी है, यानी कि आधा विकर्ण जो इसका है वो √2r का है। अगर हम यहां से एक बात और देखें कि इसका वैल्यू क्या होगा,
अगर हमने इसको a माना है तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही हुई। जब हम यहां से इस वाले को सरकमफेरेंस से मिलाएंगे, इसके सेंटर को इसके सरकमफेरेंस से मिलाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या यानी कि a प्लस r हो जाएगा। अब बहुत आराम से इस बात को देखना है कि अगर हम a प्लस यानी यहां से यहां तक a जोड़ेंगे और यहां से यहां तक का हो गया r, तो अगर हम a प्लस r को जोड़ दें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो पूरा आधा विकर्ण के बराबर यानी √2r के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका √2 इंटू r। अब कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, तो a प्लस r बराबर आपने लिखा है कितना, √2r। तो अब कैसे करें, तो आप क्या करिए, यहां से r वाले को एक साइड भेज दें, तो √2 इंटू r माइनस क्या कर देंगे r, तो a का मान कितना हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि अगर r कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1 और फिर r दोनों तरफ से कॉमन हो गया। अब आप देखिए कि a जो निकालना था, क्या आपको यही बात निकालना था क्या, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने, और इस वृत्त की त्रिज्या को हमने कितना माना है, a माना है, तो a का मान आ गया √2 माइनस 1 इंटू r। और देखेंगे किस सवाल में ये मतलब किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है आपका, तो √2 माइनस r बी ऑप्शन में मैच कर रहा है और बी ही इस सवाल का उत्तर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।